जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी का पेपर आपका हो गया है, फिजिकल हो गया है, कुछ बच्चों के आपके मेडिकल हो गए। मान के चलिए 90% जो बच्चे थे उनका मेडिकल हो गया है और 10% जो बच्चे हैं उनका मेडिकल रिमेनिंग है और उनका मेडिकल जल्द ही कंप्लीट करा लिया जाएगा। उसके बाद जो होने वाला क्या है, आपका फाइनल कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये जब प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपका नेक्स्ट स्टेज आएगा वो आएगा आपका फाइनल कट ऑफ का। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपकी फाइनल कट ऑफ कहाँ तक बढ़ जाएगी और अगर आपके नंबर यहाँ तक हैं तो आप इस वैकेंसी को क्लियर कर जाएंगे और आपका ज्वाइनिंग अपॉइंटमेंट तैयार होना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको छोटी सी बातें बता दूँ कि देखिए, जो बच्चे फेल हो गए हैं मेडिकल में उनको पहले से अपना कहीं ना कहीं डाउट था कि अगर आपकी जो कलर ब्लाइंड है आपको, तो वो बच्चे एलिजिबल नहीं है वर्दी पहनने के लिए, या आप अगर इस मेडिकल में आप कलर विजन में निकल गए हैं तो आप ये सपना पहन के बैठे हैं कि यार मैं टोपी या बेल्ट या वर्दी पहन के बैठूंगा, ये सपना आपका कभी भी पूरा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कलर ब्लाइंड का ऐसा इलाज कहीं नहीं है कि आपको वो क्वालिफाई करा दे। तो आप कल को भी ये सब कुछ प्रोसीजर करके जाएंगे और लास्ट में फिर आप मेडिकल में छट जाएंगे तो आपको उस चीज़ का दुख होगा कि यार मैं फिर यहाँ तक पहुँचा और फिर मैं कलर ब्लाइंड में निकल गया। क्योंकि आप जितनी बार मेडिकल में जाएंगे आप हमेशा कलर ब्लाइंड में निकलेंगे, क्योंकि ये जेनेटिक होता है। उसके साथ साथ दूसरी ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे आपकी फिंगर कट गई, वहाँ पर आप हमेशा ही आप मेडिकल में निकलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये, आप अपने आप को पहचानिए कि भाई क्या मैं इस फौज के लिए, इस वर्दी के लिए या पुलिस की स्टेट गवर्नमेंट की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ? आपको जाना है लखनऊ, चढ़ गए हैं दिल्ली वाली ट्रेन में जिसका रूट ही उसके नहीं जाता, या मान के चलिए आपको पूरब में जाना है, पश्चिम वाली ट्रेन में चढ़ गए, क्या आप पूरब में चले जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो आपको जिस डायरेक्शन में आपको जाना है उसका आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं इस दिशा में जाऊँगा तो इसी ट्रेन में मुझे बैठना है और यहाँ तक मुझे पहुँचना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप एसएससी जीडी के थ्रू किसी भी पैरामिलिट्री या सीएपीएफ में जाना चाहते हैं तो अपने आप को उस लेवल का जांच लीजिए कि क्या मैं उसके लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं, क्योंकि कल को फिर जाएंगे, अपना टाइम वेस्ट करेंगे, दिक्कत बहुत बढ़ जाएंगी, कहना नहीं मानेंगे, कल को पछताएंगे, फिर कमेंट्स करेंगे कि भैया मेरे से गलती हो गई। ये नहीं क्या टोपी बेल्ट की जॉब करना, दूसरी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपके पास है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ज़िंदगी का यही नाम है कि अगर आप जिस वैकेंसी को आप चाहते हैं आप उसको नहीं पा पाएंगे, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप पास नहीं करते तो आप उसमें नहीं लग सकते। आप कितने भी ब्लेम लगा लीजिए, क्योंकि मैं ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई वीडियो ऐसी देखी हैं जो अब YouTube पे आकर बोल रहे हैं कि यार उस पैरामिलिट्री फोर्स में मेडिकल चल रहा था और वहाँ पर मेरे से 2 लाख रुपये मांग लिए, वहाँ पर मुझसे 1 लाख रुपये मांग रहे हैं। भाई कोई किसी से पैसा नहीं मांगता। और मुझे तो ये लगता है कि यार जो एसएससी जीडी के जो मेडिकल होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फेयर होते हैं, क्योंकि हमने भी क्वालिफाई किया था और हमसे आज तक किसी ने 1 रुपया भर्ती होने के लिए सीएपीएफ में तो एटलीस्ट नहीं मांगा है। ठीक है, तो ये कि 2 लाख रुपए वहाँ मांग रहे हैं, 5 लाख रुपए यहाँ मांग रहे हैं, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। अपने आप को जांचिए। अगर आपको भैंगापन है आंखों में तो आप हमेशा निकलेंगे उसमें, आप तैयारी करते रहिए, निकल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट स्टडी गाइड आ गई है मार्केट में, उसको आप परचेस कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी की बेहतरीन बुक ये होती है, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। इसमें वो सारे सब्जेक्ट हैं जिसको आप पढ़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इनके साथ साथ इनके प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, दोनों को परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको अब बता देता हूं कि कट ऑफ कितनी आगे बढ़ने वाली है। देखिए, कट ऑफ के बारे में बताऊं कि कट ऑफ अगर किसी भी, जैसे आपको पता है 3 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर होते हैं, अगर आपके मेरिट से 3-4 नंबर अगर अप हैं तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि यार मेरा सिलेक्शन होने के 70% चांस हैं, 70% चांस हैं। डिपेंड करता है कि जहाँ पर आप बिलोंग करते हैं वहाँ पर कितने बच्चे पास किए हैं। ये जनरल ओबीसी की बात करते हैं, क्योंकि दूसरी कैटेगरी जो है उसमें कुछ वेरी कर जाता है। तो अगर आपके 3 से 4 नंबर ज़्यादा हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ये भी करता है कि आपके यहाँ पर सीटें कितनी हैं, आपके यहाँ पर कैटेगरी वाइज किस तरह से बटी हुई हैं, और जो बड़े बड़े राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, आपका उत्तराखंड हो, पंजाब, आप मान के चलिए कि जो भी बड़े राज्य हैं वहाँ पर जो मेरिट है 3-4 नंबर अधिक ही जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर
एज इट ही रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर बच्चे भी मिलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। तो डर हमेशा बना रहेगा। मैं बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, मेरा उद्देश्य आपको आगाह करना है, सच्चाई से रूबरू करना है। मैं भ्रामक जानकारी नहीं देना चाहता आपको। अब मैंने 3-4 नंबर ज़्यादा बता दिए, तो जिनके 1 या 2 नंबर या पॉइंट से नंबर आगे हैं वो डर जाएंगे कि ये भैया तो हमें डरा रहे हैं। नहीं डराना। डर कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जब आप स्टार्टिंग में फॉर्म भरने गए थे तो आपको वहाँ भी डर था कि यार मेरा फॉर्म कहीं गलत तो नहीं हो गया। उसके बाद रिटन के लिए गए, आपको डर था कि यार कहीं मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। उस फिजिकल के लिए गए, क्या मैं इसको क्वालिफाई कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। उसके बाद कट ऑफ बनी, कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। मतलब डर आपके साथ जैसे जैसे वैकेंसी आगे जा रही है, आपका डर भी आपके साथ साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो डर तो हमेशा रहेगा। और जो बंदे कट ऑफ के, जो मेडिकल की कट ऑफ थी उससे 0.5 भी नंबर ज़्यादा हैं, वो भी अपने आप को यार कहीं ना कहीं फील तो करता है कि यार मेरा एसएससी जीडी में बराबर चल रहा है। अब डिपेंड करता है ये भी कि आपके यहाँ पर कितने बच्चों ने पास किया है और कितने बच्चे मेडिकल में छट के आए हैं, उसमें से उनको वैकेंसी के हिसाब से लेना है। वो जमाने लद के जो सेकंड मेरिट लगती थी, हमने बहुत देखा है कि सेकंड मेरिट 2-2 3-3 साल तक चलते रहता था कि क्या हुआ, फलाने का लड़का जा रहा है भाई सेकंड मेरिट में, उसका नाम आ गया। अब कहीं सुना है? अब मुझे नहीं लगता कि यार एसएससी जीडी के जो बच्चे होते हैं वो सेकंड मेरिट में जा रहे हैं, क्योंकि पहले से उनको इतने फ्रेश माल मिल जाता है। और जो बच्चे रह जाते हैं, जितनी सीटें रह जाती हैं उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो ये तो अब आस लगाना कि यार सेकंड मेरिट आएगी नहीं आएगी, उस पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। अगर नौकरी लेनी है तो नौकरी एक ही तरह से मिल सकती है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपके नंबर 2 से 3-4 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो आप अपने जो आस है ना वो अपनी हाई कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। और जिनके थोड़े से कम हैं, मैं तो भगवान से दुआ करता हूँ आपका सबका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ना मत, क्योंकि वैकेंसी के हिसाब से नई वैकेंसी आने वाली हैं। अगले साल 2023 में वैकेंसी आ जाएंगी। तो आपके पास एक्सपीरियंस है ना फिर पिछली वाली वैकेंसी का, आपके पास एक्सपीरियंस है ना कि मेडिकल कैसे होता है, आपके पास एक्सपीरियंस है ना कि फिजिकल हमने कैसे दिया है। वो सारा एक्सपीरियंस आप यूटिलाइज कहाँ पे करेंगे? 2023 वाली जो वैकेंसी उसमें आप उसको यूटिलाइज करेंगे। अगर वहाँ भी मात खाते हैं तो भाई फिर क्या ही कहा जाएगा आपको। तो जितना भी एक्सपीरियंस है आप गैदर कर लीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए कि मैं कहाँ पर वीक हूँ, कहाँ पर कमज़ोर हूँ, कहाँ पर मेरी स्ट्रेंथ है, क्या मेडिकल फिट हूँ मैं, क्या मैथ मेरा अच्छा है। आप अगर इसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर पाते हैं तो एनालाइज कीजिए, उसको देखिए कहाँ पर मेरी कमजोरी है। मेरिट के लिए जब मैं सीआरपीएफ की हेड कांस्टेबल की मेरिट के बारे में जान रहा था, क्योंकि मैंने उसकी रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था, टाइपिंग निकाल दी थी, मेडिकल हो गया था। उस टाइम पर यूट्यूब का इतना ज़माना नहीं था, उस टाइम पे फेसबुक ग्रुप बनते थे और ग्रुप में पोस्ट करते थे सब। तो मैं एक एक ग्रुप को चेक करता था, एक एक बंदे का कमेंट्स पढ़ता था कि मेरिट कितनी जाएगी। और जितने मेरे नंबर थे, मान लीजिएगा मेरे नंबर 114 थे उस टाइम पर, तो मैं 114 के आसपास जो कमेंट्स आते थे उनको पसंद करता था, क्योंकि जो मेरी नंबर से ऊपर की बात बताता था मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बोले साला फर्जी बता रहा, क्या बताएगा। तो जो आपके हिसाब से बात करेगा वो आपको पसंद आएगा, जो आपके बात आपके हिसाब से नहीं करेगा आप उसको फर्जी ही बताओगे। ये आपकी बात नहीं, मैं खुद, और मैंने ऐसा कोई ग्रुप नहीं छोड़ा था जिसके मैंने पॉइंट टू पॉइंट रिव्यू नहीं पढ़े हों, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि यार हमें आस होती है। और एक कहानी और मैं बताता हुआ चलूँगा इस वीडियो के लास्ट में कि मेरा एक दोस्त था, उसका एसएससी स्टेनो वाली वैकेंसी में उसका हो गया था, सब कुछ हो गया था, लास्ट में वो फाइनल मेरिट में कट गया था। मैंने उससे बोला था कि भाई तू तो यार इतना खुश नसीब है कि लास्ट तक पहुँचा है और तेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, कल को फिर तो सिलेक्ट हो जाएगा, तूने देख लिया ना, तूने सब कुछ देख लिया, क्या दिक्कत है, अगली बार सिलेक्ट हो जाएगा, इस बार नहीं। तो उसने मुझे एक सलाह दी थी कि पंकज भाई जब आप किसी भी भर्ती में निकल जाते हैं ना तो आपको प्रक्रिया वो शुरू से स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं तो यहाँ पर पहुँच गया हूँ और यहाँ से सिलेक्शन ले सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे एक नई वैकेंसी देखने के लिए यहाँ से पहले फॉर्म भरूँगा, फिर फिजिकल दूंगा, फिर रिटन दूंगा, मेडिकल दूंगा, फिर मैं कहीं जाकर यहाँ पर पहुँचूँगा। तो प्रक्रिया लंबी है, शुरू से मुझे टेबल 2 का पहाड़ स्टार्ट करना पड़ेगा और कहाँ पर क्या घटना कब किसके साथ घट जाए किसी को कुछ नहीं पता। तो अपने आप को सिक्योर करके चलिए,
फिजिकली मेंटली स्टडी करते रहिएगा, अपने आप को बचा के चलिएगा, अपने परिवार के बारे में सोचिए। बस मैं यही कहूँगा कि पढ़ते रहिए, पढ़ाई से ही आपको नौकरी मिलेगी। मेरिट के चक्कर में ज़्यादा पढ़िए मत। अगर हाँ आपके 3 से 4 नंबर ज़्यादा हैं तो आपके चांसेस औरों के कंपेयर से जिसके 1 नंबर या 2 नंबर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तैयारी करते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।